अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की खूबसूरत महफ़िल पाक बसिलसिला सालाना मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपने पूरे उरूज के साथ इनाक़ात पज़ीर है। मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब खलीफा नवीद कादरी साहिब को, इनकी अहलिया को, कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके आज का ये खूबसूरत समाज सजाया, एहतमाम फरमाया। अल्लाह ताला इनका ये महफ़िल सजाना, हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक तवील सफ़र करके मैं आप अहबाब के दरमियान पहुँचा हूँ और बहुत लंबा सफ़र किया है और यहाँ से वापसी भी बहुत लंबा सफ़र है। तो अल्लाह ताला हमारे सफ़र में भी आसानी फरमाए और जिस मकसद के लिए हम आए हैं वो फ़कत मकसद हुज़ूर के ज़िक्र की महफ़िल में शामिल होना है, हुज़ूर के ज़िक्र की महफ़िल में शामिल होना है। तो हमारी तो बाबा जी तशनगी यही है, हमारी तशनगी ये है कि जहाँ हुज़ूर के आशिक बैठे होते हैं ना, हम वहाँ पे पहुँच ही जाते हैं। तो माशाल्लाह तुम सारे हुज़ूर ने आशिक बैठे हो, मोहब्बत वाले बैठे हो। अल्लाह ताला सारियां की अपने ख़ास करम और फजल दे नाल, मेहरबानी दे नाल हमेशा हुज़ूर दे मिलाद सजान दी, मिलाद मनान दी ते डंके दी चोड़ ते मनान दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह मैं आगाज़ कर रहा हूँ और ख़िताब के फ़ौरन बाद मैंने खलीफा नवीद साहब कहा था रात काफ़ी हो गई है, सफ़र भी करना है और आगे काफ़ी लंबा सफ़र है हमारा, तो हम ख़िताब के फ़ौरन बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। आप अहबाब मोहब्बत के साथ, चाहत और अकीदत के साथ मिल के हुज़ूर की बारगाह में हमने हाज़िरी पेश करनी है। आप सब ने भी शामिल होना है। ये नहीं कि सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, बल्कि आपने मेरी भी थकावट उतारनी है, आपने भी साथ पढ़ना है इंशाअल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। दूसरी पढ़ते जाए सल्लल्लाहु अलैहि। मैं जी ठीक इधर हबीब अल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु, दूसरी पढ़ते जाए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह आज की जो महफ़िल पाक का तमाम फरमाया जनाब खलीफा नवीद साहब के साथ साथ जनाब खलीफा इमरान साहिब, खलीफा आसिफ साहिब, खलीफा मुजम्मिल साहिब, खलीफा लतीफ़ साहिब और चेयरमैन साहिब, जिन्होंने माशाअल्लाह लंगर शिव का सारा एहतमाम फरमाया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जनाब बशीर साहिब, ये सारे साथियों ने मिलकर माशाअल्लाह खूबसूरत इंतज़ाम फरमाया है। अल्लाह ताला सबको बरकतें अता फरमाए। मिल के पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आगाज कर रहा हूँ हुजूर की तारीफ से और आपने उस तारीफ में शामिल होना है, खामोश नहीं बैठना। गो के साउंड की आवाज़ बड़ी ऊंची है, लेकिन ये नहीं आपने करना कि आपकी आवाज़ दब रही है,
साउंड महफिल के हवाले से बेहतरीन चीज़ है, ज़रूरत भी है, लेकिन इस आवाज़ से आपने अपनी आवाज़ दबने नहीं देनी, मोहब्बत से मिलके पढ़ना है। क्या है अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जचता नहीं कोई अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता कोई अब मेरी निगाहों में जचता कोई अब मेरी निगाहों में जचता कोई। ये शान लताफत है, ये शान लताफत है कि साया नहीं, और ये हकीकत है कि मेरे आका जैसा कोई नहीं है, ये मुसल्लमा हकीकत है, हुजूर जैसा कोई नहीं है। कि 1.25 लाख नबी आए, हर नबी शान वाले, हम हर नबी का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, ईमान रखते हैं, लेकिन जब हुजूर की बात आती है तो फिर आला हजरत ने हमें अकीदा दिया है, फरमाया सब नबियों को मानो, कहते सुभान अल्लाह, सब नबियों को मानो, सब नबियों को मानो, लेकिन जब हुजूर को मानो फिर ऐसे मानो कि सबसे औला हो आला मान। जिनके पास झंडे हैं वो झंडे बुलंद करें, और जिनके पास हाथ है और सलामत हाथ है, हाथ लहराकर मिलके पड़े, सबसे औला हो आला, सबसे औला हो आला नबी जी, सबसे वाला हो आला नबी जी, सबसे बाला हो आला नबी जी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मेरे करीम तशरीफ लाए, जब हुजूर आए सारा जग नूरो नूर हो गया, और सैयदा आमिना फरमाती हैं कि जब हुजूर आए यूं लग रहा था कि सोने रब ने सोना सोना दूल्हा बना कर भेजा। हुजूर की जुल्फ मुबारक भी संवरी हुई है, हुजूर की नैन मुबारक भी सजे हुए हैं, यूं लग रहा था कि किसी ने बालों को तेल लगा कर कंघी की हो, आंखों में सुरमा डाला हो। का वो हुजूर आए, का कौन आए, का जो दोनों आलम का दूल्हा नबी जी, दोनों आलम का दूल्हा नबी जी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी जी, दोनों आलम का। वो कौन आए जिनकी आमद पर काबा भी झूमा गए, जिनकी आमद पर सफा मरवा भी झूमी गए, काबा भी बोला गए, सफा की चोटी भी बोली गए, मरवा की चोटी भी बोली गए। पूछा कौन आए जिनकी आमद पर झूम रखे गो, आवाज आई वो आए जो दोनों आलम का दूल्हा, हाथ उठाकर दोनों आलम का दूल्हा। आला हजरत का जो कलाम है ना, वो हदीस और कुरान से हटकर नहीं है।
आपके आशार में कुरान की बात झलकती है, हदीस की पहचान होती है। और आपने अकीदा दिया है और हम सबको अकीदा दिया है। क्या अकीदा दिया है? कहा सब नबियों को, ये सिर्फ शेर नहीं है, ये ज़हन में रखें, ये शेर नहीं है सिर्फ, ये हमारा सुन्नियों का अकीदा है। ये अकीदा है हमारा। क्या? सबसे औला हो आला नबी जी, सबसे बाला हो आला नबी जी, अपने मौला का प्यारा हमा नबी जी, दोनों आलम का दोला हमा नबी जी, दोनों आलम का दोला बीजी, दोनों आलम का दूल्हा। हजरत उस्मान अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुनिए मेरे नबी की शान। फरमाते हैं कि मेरी अम्मा जान ने देखा जिस रात हुजूर की विलादत बाद शहादत हुई, फरमाती हैं यूं लग रहा था कि सितारे ढलक ढलक के जमीन की तरफ आ रहे हैं और यूं लग रहा था कि कहीं सितारे जमीन पर ही ना गिर जाएं, जमीन से टकरा ना जाए। बाद में पता चला सितारे जमीन पर गिरने नहीं आए थे, मुस्तफा का इस्तकबाल करने आए थे। सितारों से पूछो ऐ सितारों, तुम जिनका इस्तकबाल करने आए हो वो कौन है? सितारे भी झूम कर करे, वो तो दोनों आलम का दूल्हा नबी जी, दोनों आलम का दूल्हा नबी जी, दोनों आलम का दूल्हा हमा नबी जी, दोनों आलम का दूल्हा हमा नबी जी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। एक दफा हाथ बुलंद करके नारा बुलंद करना है, सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा। आला हजरत ने कमाल का शेर लिखा है ये, इस पर एक बात आपको सुना देता हूँ। मैंने इन्हीं आशार में अपनी हाजिरी भी मुकम्मल कर लेनी है, वक्त काफ़ी हो चुका है, मैंने सफ़र करना है, जैसे बार बार मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। और माशाल्लाह आपने मेरे वक्त का बहुत ख्याल रखा है। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। कहते ज़रा सुभान अल्लाह। अब सुनिएगा, हजरत जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाते हैं। मेरे करीम अपनी मौज में बैठे हुए हैं। हुजूर फरमाते जिब्रील बताना तेरी उम्र क्या है। हजरत जिब्रील अमी अर्ज करते हैं हुजूर मुझे अदराक नहीं लेकिन अंदाज़ा है। हुजूर ने फरमाया अंदाज़ा ही बता दो। हुजूर चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल में एक मर्तबा चमकता है और मैंने उस सितारे का 72,000 मर्तबा दीदार किया है। आप कैलकुलेशन करें, कैलकुलेटर भी जवाब दे जाएगा। 70,000 साल में एक दफा और 72,000 मर्तबा देखा है। हुजूर ये मेरी उम्र है। मेरे करीम ने मुस्कुरा कर जब समात फरमाया, अपनी पेशानी पाक से हल्का सा अमामा उठाया, पेशानी पाक को आया फरमाया, एक सितारा चमका। हुजूर ने फरमाया है जिब्रील इस सितारे को देखो पहचानो, क्या ये वो की है? हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम है, जो सितारा मैं वहां देखता था वो मुझे हुजूर की पेशानी में नजर आ रहा। हुजूर ने फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम है, वो सितारा और कोई नहीं था, वो सितारा मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। अब यहाँ पे एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, मेरे नबी की शान क्या है। मेरे नबी की शान ये है
कि जिब्रील अमीन, अब इस जुमले पे गौर कीजिएगा ज़रा, कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्र बताई है, सितारे की मिसाल देकर अपनी उम्र बताई है। माशाल्लाह, तशरीफ़ लाए, आगे दे। माशाल्लाह, हमारे इस मुकामी मस्जिद के इमाम तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। स्टेज पे इधर जगह दो, बैठे, तशरीफ़ रखना। तो यहाँ पर आपने बिस्मिल्लाह, ठीक है, आप खरीद बैठे, तशरीफ़ रखें, कह दें ज़रा सुभान अल्लाह। ये आज सारे जो आ रहे हैं ना, ये सारे मेरे हुजूर के गुलाम आ रहे हैं। तो जिस दे गले च हुजूर नी गुलामी ना पट्टा होवे ना, ये सब तो बड़ा होता है, उसकी इज्जत करया करो। असा कोल और कोई ओहदा नहीं, असा कोल एक ही ओहदा है, असा हुजूर ने गुलाम। आते हैं वही जिनको, बोलिए, आते हैं वही जिनको। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने वो सितारा देखा, 70,000 साल में एक मरतबा 72,000 मरतबा उसका दीदार किया है, 72,000 मरतबा दीदार किया है। अब ये जिब्रील अपनी उम्र बता रहे हैं, सितारे की उम्र नहीं बता रहे। क्या मालूम हजरत जिब्रील अमीन से भी पहले वो सितारा कब से चमक रहा है, वो सितारा कब से? तो मेरे करीम ने फरमाया वो सितारा और कोई नहीं है जिब्रील, जो सितारा आप देखते थे वो सितारा मैं मुहम्मद मुस्तफा। तो फिर आला हज़रत कैसी गहरी गल लिखी, आप फरमाते क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा। आज भी जब जिब्रील देखा करते थे तब भी हुजूर की चमक का फैज़ जारी है। 1400 साल पहले जब हुजूर लिबास बशरियत में वो नूरुन आला नूर तशरीफ लाए, तब भी हुजूर की चमक का फैज़ जारी है। और आज भी 1450 साल गुजर गए हैं, आज भी मेरे मुस्तफा की चमक के फैजान की बहार जारी हो सारी। तो क्यों ना कहिए सबसे औला हो, सारे पढ़े, सबसे बाल आला नबी जी अपने मौला का प्यारा गमा, नबी जी दोनों आलम का दूल्हा। नबी जी क्या खबर कितने तारे खिले पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मसाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा। अब इस शेर की तफसीर क्या है? मिराज की शब है। कौन सी शब है? बोलिए, मेराज की शब है। घबराया ना करो, हुजूर दे आशिक बैठे, हुजूर दी जिक्र च नहीं बोलना तो फिर किथे बोलना। सारे मिल के कह दें एक दफा सुभान अल्लाह। मेराज की शब है, मेरे करीम को सजाया गया, हजरत जिब्रील अमीन आए, आकर हुजूर को पैगाम दिया। तवील वाक़या है, लेकिन जो आला हज़रत ने फरमाया बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, सम्मा बोले कराया हमारा नबी। जो आला हज़रत ने ये शेर लिखा ना, क्यों लिखा? मेराज की शब है, हुजूर को लेने के लिए 70,000 मलाइका। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं बोलता जाऊंगा, आपने सुभान अल्लाह बोलते जाना है। कितने मलाइका? बोलिए 70,000 मलाइका। खुद भी नूरी नूरी अपनी रोशनी घट सी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि खाली हथ ना जाओ, महबूब नू लैन जा रहे हो, जन्नत की लाइटें भी लेकर जाओ, जन्नत की मशालें भी लेकर जाओ। लोग कहते हैं आज ये आप मिलाद पे चरागा क्यों करते हैं, ये क्या करते हैं, वो करते हैं। हम कहते हैं हुजूर को जब मेराज पे ले जाने के लिए आए तो जन्नत की लाइटें फिर क्यों लेकर आए थे? यानी जब खुशी का मौका होता है तो फिर हुजूर का मिलाद हो, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? और हम लाइटें भी ना लगाएं फिर।
हम चिरागा भी ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। हुजूर सजे हुए गए, 70,000 मलाइका खड़े हैं, खुद भी नूरी, उनकी रोशनी भी अपनी शान आब ताब से चमक रही, उनके हाथों में मशाले भी, वो ए वाली लाइटा नहीं सन, वो जन्नत दियां लाइटा सन, ते उन्होंने रोशनी तुसा अंदाजा भी नहीं कर सकने हो कितनी रोशनी है, तुसा अंदाजा भी नहीं कर सकने हो। जन्नत की लाइटें, हुजूर जन्नत की लाइटें भी उनके हाथ में। अब हुआ क्या, बुराक भी सजा है। अब जरा मंजर निगारी करें, 70,000 मलाइका खड़े हैं, बुराक खड़ा है, उनके हाथों में लाइटें भी हैं, जमीन व आसमान रोशन है। यहां से हुजूर तशरीफ लाए। अब जरा तसव्वुर करें, यहां से हुजूर तशरीफ लाए, सारे नूरियों की चमक एक तरफ, मेरे मुस्तफ़ा की चमक एक तरफ, हुजूर की चमक एक तरफ, सारे नूरियों की रोशनियां मांद पड़ गई, मेरे मुस्तफ़ा की रोशनी सब पर गालिब आ गई। जिब्रील अमी हैरान है, 1.25 लाख नबियों की ड्यूटी की है, कोई आम बात तो नहीं। कहा हुस्ने यूसुफ भी देखा है, लेकिन जो कमाल आज देखा है, लोग कहते हैं कि ये हुस्ने यूसुफ का किस्सा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान पाक में भी मौजूद है। अल्लाह ने हुस्न का बेमिसाल पैकर बनाया, ऐसा हुस्न के वो फल काटते काटते ना ज़नाने मिस्र ने उंगलियां भी काट दी, उनको दर्द नहीं हुई। क्यों नहीं दर्द हुई? जब इंसान यार में गुम होता है ना, फिर जान भी जा रही हो तो तकलीफ नहीं होती है यार। और फिर अल्लाह का नबी है, सोना ना होवे ये हो सकता है, और फिर सोना भी यूसुफ जैसा, जिनको जब कहत साली पड़ी तो अनाज खत्म हो गया। उस दौर में अल्लाह ने जहाँ पे नबूवत दी वहाँ पे आपको दुनिया की बादशाहत भी अता फरमाई, तो लोग आते थे, आप गले से खजाने से उनको बांटते थे। अब कहत साली पड़ गई, दरबानों ने अर्ज किया हुजूर खाने पीने के लिए अशिया मदूद हो गई हैं, भूखे भी आ रहे हैं, प्यासे, क्या करें? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुले मैदान में मेरा तख्त लगाओ, मैं उस तख्त पर आकर बैठ जाऊंगा। अक्सर आप पर्दा फरमाया करते थे, चेहरा आप ढक के रखते थे। फरमाते हैं मैं तख्त पर आकर बैठ जाऊंगा, चेहरा आया कर दूंगा, भूखे को भी बुला लेना, प्यासे को भी बुला लेना। जरा एक नजर पार के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तकदा सीना, मियाँ साहब ने सैफुल मुलूक लिखा 7 महीने उसने भूख नहीं लगती सी, रजिया जांदा सी, शिकम सहरी हो जाती। जो एक नजर यूसुफ को देखे ये कमाल है, तो मेराज की जब नूरियों ने हुजूर का हुस्न देखा तो फिर क्या कमाल हुआ होगा, क्या कमाल हुआ होगा, जरा कहते सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की हुजूर ऐसा हुस्न कभी किसी का नहीं देखा जो मंजर आज रात अल्लाह ने दिखाया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ऐ जिब्रील इससे भी बड़ी बात ना बताऊं? अर्ज करते हैं या बारी ताला इरशाद फरमाइए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मैंने अपने महबूब के हुस्न पर 70,000 पर्दे डाले हुए गए, आज वो मेरी बारगाह में आ रखे गए, मैंने एक पर्दा उठाया है। आलम यह है कि सारे फरिश्तों की रोशनियां मांद पड़ गई, हुजूर की रोशनी गालिब आ गई, एक पर्दा उठाया है। आलम यह है अगर 70,000 उठा दूं तो फिर आलम क्या, तो फिर क्यों ना कहें बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी जी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, पढ़िए शम्मा वो लेकर आया। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी जी जैसे मेरे सरकार है ऐसा। सारे मिलकर
मैंने पहले अर्ज किया मैं शेर वही पढ़ता हूँ जो सिर्फ शेर की हद तक ना हो, जो हमारे अकीदे की अक्कासी करे। साडा अकीदा के सारे सोने एक तरफ, मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न एक तरफ है। अल्लाह ताला ने उनके हुस्न, उनकी चमक से सारी कायनात को चमकाया है। तो फिर क्यों ना कहें जैसे मेरे से है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा। और हुजूर का हुस्न ऐसा है। अब आप तसव्वुर करें ना, आज 1450 साल बाद हमने आज हुजूर के मिलाद की महफिल सजाई है ना। मैं भी दूर से सफ़र करके मेहमान मुझे बुलाया, इन्होंने साथियों ने अब मोहब्बत का इजहार फरमाया। आप हुजूर की महफिल में आए, मुझे बताएं सुरूर आ रहा है या नहीं आ रहा? मज़ा आता है ना हुजूर की महफिल में आके। तो आज ये आलम है, तो जब हुजूर खुद जलवागर होते होंगे, कदमैन में अबू बकर, उमर, उस्मान, अली जलवागर होते होंगे, सहाबा बैठे होते होंगे अलैहिम रिदवान, तो मुझे बताएं कि उस वक़्त उस महफिल का फिर आलम क्या होता होगा। तो कहा जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई, जैसे मेरे सर। जो बात मैंने अर्ज की जरा तसव्वुर कीजिएगा। जब हुस्न था उनका जलवानु जी अनवार का आलम क्या होगा जी। जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। बैठे थे खिदमत में उनकी अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। और चाहे तो इशारों से अपने काया की पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा। जैसे मेरे सरकार ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं। और आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, फिर मैंने एक दो बातें करनी है, फिर आपसे इजाजत चाहनी है। कह दे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से कहे सुभान अल्लाह। ऐ ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख तब से, ऐ ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख तब से। सरकार का जलवा है, सरकार का जलवा, प्यारा जलवा है सरकार का जलवा, प्यारा जलवा है सरकार का जलवा है। तमाशा कोई सरकार का जलवा है, तमाशा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह ने फरमाया मेरा फजल तुम पर अनायत हुई है, उसकी रहमत मिली है, फजल हुआ है। और तरीका भी बताया कि जब रब का फजल हो जाए, रब की रहमत का नुज़ुल हो, तो मौला क्या करे। अल्लाह ने फरमाया खूब चर्चा करो। और चर्चा खुशी के अंदाज में होता है, गमी के अंदाज में नहीं होता है। फिर फरमाए तुम्हारी धन दौलत से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आज मैं इतनी दूर से सफ़र करके आपके पास, मैं समझता हूँ ये रब का फजल है। आपने महफिल सजाई है, आप पर रब का फजल है।
आप कहाँ कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, रब का फ़ज़ल है, सब चीज़ें अल्लाह के फ़ज़ल से। लेकिन अल्लाह ने फरमाया सारे फ़ज़ल एक तरफ, मेरा एक फ़ज़ल अज़ीम भी है। सारे फ़ज़ल एक तरफ, उस फ़ज़ल के तुफ़ैल मैंने सारे फ़ज़ल फरमाए हैं। तो वो फ़ज़ल क्या है? फ़ज़ल रब्बुल औला और क्या चाह, पढ़िए फ़ज़ल रब्बुल औला। देखें शेर की अहमियत तब समझ आती है जब उसकी गहराई को झांक कर देखें। ज़ौक़ अपनी जगह है, लेकिन समझे ज़रूर मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, उसकी कुदरत है ना, उसकी तख्लीक है। वो चाहता कोई कीड़ा मकोड़ा बना देता, कोई जानवर बना देता, लेकिन रब का शुक्र उसने अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया, इंसान बनाया। अच्छा, फिर सियादत अता हो गई, इंसानों में हमें मुसलमान बनाया। हुजूर का कलमा हमें पढ़ना नसीब हो रहा है, और जब हुजूर का कलमा पढ़ लिया तो उससे बड़ी और क्या बात, उस तो बड़ी सियादत है कि आसान पक्के टक्के सुन्नियाँ, तो अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में सुन्नियत को दाखिल फरमाया है। तो अल्लाह का फजल हुआ, ये सब फजल है ना। तो हमें अब हुजूर मिल गए, हम सुन्नी हो गए, हमारे दिलों में इश्क है, हम सहाबा से भी प्यार करते हैं, आले बैत से भी प्यार करते हैं, सबके गुलाम हैं। रब दा फजल नहीं, रब दा फजल है। तो फिर जिस टाइम रब दा फजल मिल रहा तो फिर क्या कहना चाहिए? फजल रब्बुल औला और क्या चाहे जी मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहे जी मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है, उनको रोज जज़ाए और क्या चाहिए। अरे बरके जानी मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा के कहा, और क्या चाहिए जी जैसे मेरे सरकार ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। अल्लाह ताला आपको ज़्यादा खैर अता फरमाए। मैं चूँकि वक्त अपने दामन में इतनी वुसअत नहीं रखता, मैं सिर्फ एक ही हदीस पाक और फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा, और थोड़ी सी तवील बात है, लेकिन अगर आप सुनने का ज़ौक़ रखते हैं तो मैं आपको सुना देता हूँ। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी अज़मतों पर कुर्बान हम। जब अल्लाह ताला ने हुज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर पैदा फरमाया तो वक्त क्या था, वो ज़माना क्या था? हुज़ूर ने खुद इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर की तख्लीक फरमाई। तो इससे पता चला कि बाकी सब कुछ बाद में है, पहले रब है, रब के बाद मुस्तफ़ा है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने भी हुज़ूर से सवाल अर्ज़ किया, हुज़ूर सबसे पहले क्या तख्लीक हुआ? तो आपने फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्ल अल-अशियाइ नूर नबिय्यिका मिन नूरिही। फरमाया कि जाबिर, हर शय की तख्लीक से पहले तेरे रब ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। हुजूर की ये शान है। अब जब एक ही हदीस आपको सुनाने लगा हूँ, बात थोड़ी लंबी है लेकिन आपने वसअत क़ल्बी के साथ सुननी है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब ज़माना आया, अल्लाह ने तौरात का नुज़ूल फरमाया।
देखिए, कोई भी नबी है, कोई भी ज़माना है, मेरे मुस्तफ़ा की नबूवत के फैज़ से खाली नहीं रहा। सब कुछ को जो कुछ भी मिला है वो हुजूर के सदक़े से मिला है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने तौरात का नुज़ूल फरमाया तो अर्ज़ की, या बारी ताला मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ जो इज़्ज़त व शर्फ़ व करामत और मनसब नबूवत और रिसालत और खिताब तूने मुझे अनायत फरमाई, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। अब जवाब सुने, सुनहरे हुरूफ में ये जवाब लिखा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा जो हमने आपको अता किया इस पर दो बातों का सारी जिंदगी ख्याल फरमाइएगा। एक, रब की तौहीद पर कायम रहिएगा। दूसरा, आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करिएगा। देखिए, अभी हुजूर का लिबास बशरियत में आना बाकी है। नूर अज़ल से मौजूद है। जिनकी मोहब्बत की तलकीन मूसा अलैहिस्सलाम को भी उनके दौर में की जा रही है, अब खुद सोचो उस महबूब की शान का आलम क्या है। अच्छा, फिर मजे की बात सुनिए। अब जब रब ने ये इरशाद फरमाया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने 3 सवाल किए। कितने सवाल फरमाए? तीसरे सवाल पर मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। कह दें सुभान अल्लाह। मेरा अंदाज ऐसा ही है, सादा सा। मैं आशार में कभी बातें करके आपसे इजाज़त लेकर चला जाता हूँ। जो लोग मुझे सुनने वाले हैं वो जानते हैं, हमारे रावलपिंडी मामलात में जो आते रहते हैं वो जानते हैं मेरा अंदाज कैसा है। बड़ा सादा संदाज है। क्या वो फिर सुभान अल्लाह। 3 सवाल किए। पहला सवाल सुने, अर्ज करते हैं, या बारी ताला ये जिनकी मोहब्बत की तलकीन तूने मुझे फरमाई है। रब की तौहीद का तो पता है, लेकिन रब ने साथ किसी को जोड़ा है। और वो जोड़ा कैसे है, इसका सबूत हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी दिया। फरमाते हैं, मैंने जब अर्श के पायों पे आंख खोली ना, अर्श के पायों पहला कलाम पढ़ा तो लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 360 बरस आजमाइश में गुजारे, अल्लाह की तरफ से ख्याल आया। आपने जब इस नाम पाक का वसीला पेश किया, अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली। अच्छा, उससे पहले जब जन्नत में आप तशरीफ फरमा हुए, आपने तन्हाई महसूस फरमाई तो अल्लाह ताला ने माई सब अम्मा हवा सलामुल्लाहि ताला अलैहा को पैदा फरमाया। अब जब गुफ्तगू करना चाहिए तो फरिश्तों ने रोका। अर्ज की, हुजूर पहले हक के मेहर अदा कर दें। आपने फरमाया वो क्या होता है? कहा, जब एक मोमिन और एक मोमिना का आपस में अक़्द होता है, निकाह होता है, एक जोड़ा बनता है, तो उसके लिए जरूरी है कि हक के मेहर अदा हो। कायनात के पहले इंसान है, हमारे अब्बा जान है, हमारी अम्मी जान है, माई साहबा है, और कायनात का पहला निकाह हो रहा है। निकाह हो रहा है, का हक के मेहर अदा कर दे। का वो कैसे अदा होगा? का अल्लाह ने फरमाया है कि खातिमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन महबूब का नाम अर्श के पायों पर आपने उठे ही पढ़ा था, उस महबूब पर 3 बार दरूद पढ़ दे, आपका हक के मेहर अदा हो जाए। यानी आप इसकी गहराई को समझे ना। ये तो होगी, बात तो हो गई, लेकिन गहराई को समझे कि पहली शादी है, जो पहला निकाह है, और बीच में बरकत दुरूद पाक की डाली जा रही है। वो दुरूद जो मेरे मुस्तफा पे पढ़ा जा रहा है। मालूम यह हुआ कि इंसानियत के आगाज से ही अल्लाह ने दरूद के फैज को जारी फरमा दिया है। ये राज है। तो आपने भी सबूत दिया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलते हैं। हुजूर, जिनकी मोहब्बत की तलकीन आपको रब ने फरमाई, आपने फिर क्या पूछा? आपने पूछा, या बारी ताला, ये जिनकी मोहब्बत की तलकीन तो मुझे फरमा रखा है, वो कौन है?
अच्छा, पूछने वाले कलीमुल्लाह, बयान करने वाला रब्बे करीम। मौजू हुजूर का छिड़ा हुआ गए। मालूम हुआ कि रब को पसंद है कोई अपनी जुबान से हुजूर की तारीफ करे, फिर रब भी उस पर अता करता है। वो तो अल्लाह के नबी हैं, रब से गुफ्तगू कर रहे हैं। अर्ज करते हैं मौला वो कौन है? अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा वो है कि जमीनों आसमानों की पैदाइश से 2000 साल पहले मैंने उनका नाम अर्श के पायों पर सजा दिया था। अल्लाह जमीन भी नहीं बनी सी, आसमान भी नहीं बने सन, उन्होंने पैदाइश तो 2000 साल पहले हुजूर का नाम सजा। मेरे करीम का नाम सजा हुआ है, मेरे आका का नाम सजा हुआ है, मेरे सोने का नाम सजा हुआ है। इसलिए तो कहा कि जब हुजूर आए जमीनें भी बोली, आसमां भी बोले, सब बोले क्या? हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं, हुजूर आ गए, बढ़िया हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। फलक के नजारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए। जमीनों आसमानों की पैदाइश 2000 साल पहले मेरे और आपके आका का नाम अर्श के पायों पर रब ने सजा दिया। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मूसा अब जो इनसे मोहब्बत करेगा हम उससे मोहब्बत करेंगे। जो रब का कुर्ब चाहता है पहले हुजूर का कुर्ब अपनाए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। बाबू फरमा दीजिए अगर हमारी मोहब्बत चाहते हैं पहले आपकी गुलामी का पट्टा गले में डालें। यानी रब तक जिसने पहुंचना है रास्ता मुस्तफ़ा की बारगाह से होकर जाता है, बगैर वसीले के कुछ भी नहीं है, सब कुछ वसीला है और सबसे अजीम वसीला हुजूर का है। हम सब वसाइल के मोहताज हैं, अल्लाह ने असबाब पैदा किए हैं। जहाँ पे अगर कुछ पढ़ना है तो ये असातिज़ा मौजूद है, उन्हें इल्हाम तो नहीं होगा ना, जाना पैसी पढ़ना पैसी, ये वसीला है। बीमार हो जाओ डॉक्टर को नहीं जानते हो, घर बैठे ठीक हो जाते हो। कहा अगर ज़ाहिरी मामलात में वसीला अपनाते हो तो कोई अंदर की भी बीमारी दूर करो, कोई दिल के लिए भी, कोई अल्लाह के कुर्ब के लिए भी वसीला अपनाओ। अल्लाह ने ये वसाइल पैदा फरमाए हैं, असबाब पैदा फरमाए। फिर मौजू कोई और हो जाएगा, लेकिन बात जो मैं कर रहा हूँ मैं ख़त्म करूँ और फिर आपसे इजाज़त चाहूँ, कह दें सुभान अल्लाह। अच्छा, जब ये सवाल का जवाब मिल गया ना तो फिर दूसरा सवाल फरमाया, और सवाल मुख्तलिफ नहीं था, सवाल यही था कि मौला जिनकी मोहब्बत के बगैर तेरी मोहब्बत मिलती नहीं, जिनके कुर्ब के बगैर तेरा कुर्ब किसी को मिलता नहीं, जो जिस पर राजी ना हो तो उससे राजी होता नहीं, वो कौन है? वो कौन है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है मूसा वो गए कि अगर उनको पैदा न करता तो मलाइका को भी पैदा न करता, जन्नत को भी पैदा न करता, दोज़ख को भी पैदा न करता, अंबिया भी न होते, जमीनें ज़मीनों की गहराइयां भी न होती, आसमान आसमानों की ऊंचाइयां भी न होती, कायनात में मौजूद सियारे भी न होते, कायनात में मौजूद कहकशाएं भी न होती, कुछ भी न होता, ये सियारे सितारे कुछ भी न होता, और ए मूसा आप भी न होते अगर मुस्तफ़ा को पैदा न करता, हुजूर को पैदा
अदा किया तो सब कुछ है, और मेरे पास इससे बड़ा और कोई जुमला नहीं है। तवज्जो मेरी तरफ रखें, आप इधर उधर बिल्कुल कोई बात ना करें, तवज्जो मेरी तरफ रखें। देखें, मेरे पास इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। लौला कलमा अज़हर तो रबूबिय्या, अल्लाह ने फरमाया मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर न करता अगर मुस्तफा को पैदा न करता। तो जिस सोने रब ने अपनी रबूबियत का इजहार जिस महबूब के लिए किया है वो मेरे और आपके नबी है, वो मेरे और आपके आका है। तो फिर क्यों ना कहे फलक के नजारो ज़मीं की बहारो सभी दे मनाओ हुजूर आ गए। पहला सवाल फरमाया वो कौन है? अल्लाह ने फरमाया जमीनों आसमानों की पैदाइश से 2000 साल पहले मैंने उनका नाम सजा दिया था। दूसरा सवाल फरमाया तो रब ने फरमाया कुछ भी ना होता कायनात में, कुछ भी ना होता अगर हुजूर ना होते, कुछ भी ना होता। तीसरा और आखिरी सवाल क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि या बारी ताला मैं तुझे ज्यादा महबूब हूं या मुस्तफा ज्यादा महबूब है? और इसी जवाब में मेरी बात खत्म हो रही है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, ये चंद बातें ऐसी होती हैं जिनके बाद कोई बात बाकी रहती नहीं। मूसा भी अल्लाह के नबी हैं, हुजूर भी अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन फर्क देखें, मरातिब का फर्क देखें, शान का फर्क देखें। क्या फर्क है? क्या फर्क है? फरमाने लगे मैंने अर्ज की या बारी ताला मैं तुझे ज्यादा महबूब हूं या हुजूर ज्यादा महबूब है? अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा आप मेरे कलीम हैं, वो मेरे हबीब हैं। कायदा ये है कि हबीब कलीम से ज्यादा महबूब होता गए। फरमा अर्ज करने लगे या बारी ताला कलीम और हबीब में फर्क क्या है? तो कलीम उसे कहते हैं जो रब को राजी करता रहे, हबीब उसे कहते हैं जिसे खुद रब राजी करे। और आखिरी जुमला ये है मेरा कि कलीम उसे कहते हैं जो तमन्ना दीदार दिल में रखे। रब फरमाए कोहे तूर पे आ जाइए, उस सिफाती नूर का करोड़वां हिस्सा इजहार जलाल में आए, पहाड़ भी सुरमा बन जाए और मूसा अलैहिस्सलाम भी महवे मुराकिबा हो जाए, उसे कलीम कहते हैं। और हबीब उसे कहते हैं कि जिब्रील बुराक सजा कर लाए। हबीब उसे कहते हैं कि 70,000 मलाइका सज के आए, आकर हुजूर के कदमों को बोसा दे, हुजूर को दूल्हा बनाकर सजाकर अर्शे मुअल्ला पर ले जाए। कलीम वो है जो कोहे तूर पे दीदार करता है, हबीब वो है जो अर्शे मुअल्ला पे जाके रब का दीदार करता है। इससे बड़ी और कोई बात नहीं थे मियां साहब फरमा देने। हुजूर अरफ़ कड़ी फरमाते हैं सबे नूर उसे दे नूरो ते उसदा नूरे हजूरो उसनो तक अर्श दा मिलिया ते मूसा नो कोहे दूरो। आखिर में मिल के पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह। नूर मोहम्मद रोशन आदम अजना हुआ
वासे ओ मल खलोया पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन या इलाही सदक़े आले रसूल पर ये सलाम आज जाना हो कबूल। तमाम अब आप तशरीफ रखें, मुख्तसर सी दुआ होगी, उसके बाद फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।